नाज़रीन, मार के हक में आलमी सतह पर रुसवाई के बाद भी भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा। शिकस्त के बावजूद भारतीय सियासी और फौजी क़यादत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए एक बार फिर जारहाना बयानात देने में मसरूफ़ है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले की बात करके खित्ते में कशीदगी बढ़ा दी। बिल्कुल, पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया, किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज्यादा सख्त और फैसला कुन होगा। साबिक मशीर कौमी सलामती जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने भी खबरदार किया कि भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, इसलिए पूरी नजर रखना होगी। पाकिस्तान के पास जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है और किसी भी हमले का मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत की तरफ से किसी एडवेंचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर भारत ने कोई गलत कदम उठाया तो नुकसान उसे ही होगा। आपको बताएं, वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि भारत हसद और बौखलाहट में जल रहा है। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है। अब भारत को मुकम्मल यकीन हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान पर किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब पहले से कई गुना ज्यादा तबाहकुन होगा। हुकूमती ऐवानों में हलचल है। सियासी दरारें जो बंद कमरों तक महदूद थी बाहर आ गई हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आज एक दूसरे के सामने हम देख रहे हैं कि सफारा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को नई पेशकश भी की है। उनका कहना था कि आए आपको पंजाब दिखाती हूँ और आप मुझे अंदरून सिंध ले चलें। हर बात पर आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं कि मरसू मरसू पानी ना डेसू। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देख लेते हैं। बिल्कुल, मैंने जो इनके मुनाजरे का, और मैं चाहती हूँ कि आइए एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं बैठ के। आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। सिंध में बैठ के सिंध की बात करो ना, या कह दो कि आपके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं है। मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। जाब लावारिस तो नहीं है, आप उसको उसकी बात करें तो वो सुबाइयत नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर अपने पंजाब के हक की बात करे तो वो सुबाइयत है। आज़मा बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएंगे ये कशीदगी दरअसल उस वक्त बढ़ी जब सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने पंजाब हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए कि पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी की आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बना रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक से नाराज़ हो जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देख लेते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। जुनूबी पंजाब जाएंगे तो वहाँ लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोग इमदाद के लिए तरस रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इस इल्ज़ाम के जवाब में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि आप इतने नादान हैं कि पंजाब हुकूमत आपको वफाक के ख़िलाफ़ साजिश में धकेल रही है। अज़मा बुखारी ने यह भी तनकीद की कि क्या सैलाब मुतासिरीन पर सियासत करने का इख्तियार आपको वज़ीर आज़म ने दिया था। यूँ लफ्ज़ों का ये सिलसिला ख़त्म होने की बजाय आज मज़ीद तल्ख़ हो चुका है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने आज खुलकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल उठाया है कि जनाब, आपकी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिलावल पर साजिश के इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आप वजाहत क्यों नहीं करते? अगर बिलावल ने साजिश की है तो क्या साजिश की है? बिल्कुल, ये मुलाहिज़ा किया आपने बयानात सबके, और अब देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले सेनेट में भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जाने से वॉकआउट किया गया। कौमी असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, और उस पर अदम एतमाद की भी बात की गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब वॉकआउट किया जा रहा है, पिछले 3-4 दिनों से ये जारी था और अब तो खुलकर सामने चीज़ें आ रही हैं। क्या समझते हैं, मज़ीद मामला ख़राब हो सकते हैं इस तरह? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2008 से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक सियासी रोमांस चल रहा है, और वक्तन फवक्तन जो है वो एक दूसरे पे तानाजनी भी होती है, तनकीद भी की जाती है, नाराजगियां भी होती हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, फिर उसके बाद इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं। तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो सियासी बंदोबस्त PMLN का और पीपल्स पार्टी का ये भी चलेगा, ये फौरी तौर पे टूटने वाला नहीं है। इसमें गिले शिकवे जरूर पैदा हो रहे हैं मरियम नवाज के और पीपल्स पार्टी के, लेकिन मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले को टैकल कर लेंगे। और बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी आज मोहसिन नकवी को फौरन कहा गया कि आप कराची पहुंचे। मसला यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद उस वक्त तक चलेगा जब तक इनका सियासी बंदोबस्त जो है हमारे खास लोगों ने किया हुआ है। और ये जबरदस्ती की शादी थी जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में करवाई गई थी PTI के खिलाफ।
तो मेरा ख्याल है कि ये भी इत्तेहाद चलने वाला है। इसमें आपको नजर तो आ रहा है कि जैसे कोई इख्तलाफात ऐसे हो गए हैं जैसे कोई पीपल्स पार्टी अपनी सियासी राय जुदा कर लेंगी, मुझे इसके इम्कानात नजर नहीं आते। अलबत्ता ये फुलझड़ियां जो है पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान चलती रहेंगी। अच्छा सलमान साहब, आप कह रहे हैं कि ये तो हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो चलती रहेगी, ये दूरियां भी चलती रहेंगी और ये ज़बरदस्ती की शादी आपके ख्याल में। लेकिन आज असद कैसर ने असम्बली के फ्लोर पर बड़ी अहम बात कर दी है शहरबानो। उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इनसे खुश नहीं है, ठीक है, तो एतमाद ले हम उनका साथ देंगे। तो इसके चांसेस कितने लगते हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल कोई अदम तमाद पेश की जाएगी, और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये मामला आगे बढ़ेंगे, इख्तलाफात भी खत्म होंगे और मामला हम तफहीम से हल होगा। अदम तमाद की अगर तहरीक की बात आएगी तो फिर इसका मतलब है ये पूरा सियासी बंदोबस्त जो वक्त सियासी हुकूमत बनी हुई है वफाक के अंदर, ये चल नहीं सकेगी ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बगैर तो फिर इस जमात को, इस हुकूमत को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं समझ रहा कि अदम तमाद का कोई मसला है। अगर अदम तमाद आती है तो फिर ये पूरी हुकूमत जो है इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये घट जाएगी। अच्छा, तो सलमान साहब फिर ये क्यों बाज नहीं आ रहे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके जवाब में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर असम्बली में भी हमने देख लिया, सेनेट से आज वॉकआउट कर लिया, कौमी असम्बली से कर लिया। तो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ आके? और अभी किसकी गुंजाइश है? कौन बीच में कदम रखेगा? वज़ीर आज़म साहब संभाल लेंगे ये मामला? नहीं, वज़ीर आज़म संभाल सकते हैं। जब वज़ीर आज़म में और आसिफ अली ज़रदारी में 1-to-1 मुलाकात होगी तो फिर सीज फायर भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की और आसिफ अली ज़रदारी की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसका दूसरा मरला जो है वो आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान 1-to-1 मुलाकात में हो सकता है और ये सीज फायर होगा। अगर ये सीज फायर नहीं हो सकेगा तो फिर मैंने आपको कहा कि इस हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इतनी आसान जमात नहीं है जितना PMLN समझ रही है कि वो उसके बगैर अकेली तनहा हुकूमत कर सकेगी। ठीक है सलमान साहब, अभी हम देख रहे हैं कि राबते तो हो रहे हैं और डायरेक्ट भी बात की जा सकती है। पहले भी मामला ऐसे ख़राब होते थे, डायरेक्ट बात कर लेते थे। अब ऐसा क्या मामला हो गया कि हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला साहिबा भी तकरीर में बात करती हैं आकर, इनकी जानिब से भी जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या कहीं एक जगह बैठ के बात नहीं कर सकते? नहीं, बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त अगर वहां पर सिंध कार्ड खेलने की बात की जा रही है तो मरियम नवाज इस वक्त पंजाब का कार्ड खेल रही है और बड़े अरसे के बाद उन्हें पंजाब कार्ड खेलने की जरूरत महसूस हुई है। तो जाहिर है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की, वो दाखिली सतह पे बहुत कमजोर है और इस वक्त वो एक गवर्नेंस के क्राइसिस है। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बाकी सूबों में भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो इस वक्त एक फूलझड़ी चल रही है, खिचड़ी पकी हुई है, ये बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है इंटरनल पॉलिटिक्स, तो आपका ये कहना है कि ये प्रेशर बैलेंस जो है इसको कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये मामला हो जाएंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।